हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा है ठीक होंगे, हंस खेल कूद रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारा नया टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स यानी कि मानव शरीर और उसके अंग। तो देखते हैं क्या होता है मानव शरीर। What is human body? The human body is a single structure, but it is made up of billions of smaller structures of four major kinds: cells, tissues, organs and systems. जो हमारा एक मानव शरीर है वो एकल संरचना है, यानी एक संरचना है जो बहुत छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी हुई है। उनमें से जो चार प्रमुख संरचनाएं हैं वो हैं सेल्स यानी कि कोशिकाएं, टिश्यूज यानी कि ऊतक, ऑर्गन्स यानी कि अंग और सिस्टम यानी कि तंत्र। An organ is an organization of several different kinds of tissues। जो हमारा एक अंग होता है वो बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बना होता है, और जो ऊतक होते हैं वो कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं आपस में और ऐसे एक अंग को बनाते हैं ताकि वो कोई भी एक स्पेशल फंक्शन कर सके। यानी कि हमारी आंखें हैं तो हमारी आंखें अंग है, और ये किनसे मिलकर बनी है? ऊतकों से मिलकर बनी है। ये काम क्या करती है? ये किसी भी चीज को देख सकती हैं और हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुंचा सकती है। इसी चीज को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। मानव शरीर क्या है? मानव शरीर एक एकल संरचना है, लेकिन यह चार प्रमुख प्रकार की अरबों छोटी संरचनाओं से बना है: कोशिकाएं, ऊतक, अंग और प्रणालियां। एक अंग कई अलग-अलग प्रकार के ऊतकों का एक संगठन है जो इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि वे एक साथ एक विशेष काम कर सकते हैं। तो इससे हम क्या समझे कि मानव शरीर एक ही संरचना है जो कि चार प्रमुख छोटी-छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी है। वो छोटी-छोटी संरचनाएं क्या हैं? कोशिकाएं, ऊतक, अंग और प्रणालियां। हमारा जो एक अंग होता है वो अलग-अलग प्रकार के ऊतकों का एक संगठन होता है जो ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि वो किसी एक विशेष कार्य को यानी कर सके। अब हम देखते हैं बॉडी ऑर्गन्स यानी कि शरीर के अंग। तो शरीर के अंग क्या होता है? एक ऑर्गन अभी हमने पढ़ा कि वो किससे मिलकर बना होता है? ऊतकों से मिलकर बना होता है। जितने भी हम लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जीवित वस्तुएं हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब के सब टिश्यूज से मिलकर बने हैं। इनमें भी सब में ऑर्गन्स होते हैं, और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारा मस्तिष्क, हमारा हार्ट यानी कि हृदय, लंग्स यानी कि फेफड़े, ये सब ऑर्गन्स का एग्जाम्पल हैं। ये ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो ये एक सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अंग क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। In our body, there are huge number of organs. The internal organs perform the work, while the external organs link the outside to the inside. For instance, जो हमारा शरीर है उसमें बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे अंदर के अंग होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, वो काम कार्य करते हैं, जबकि जो हमारे बाहरी अंग होते हैं वो बाहर की जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें बाहर का जो भी है, यानी कि हमारी त्वचा है। हमारी त्वचा को कोई चीज ठंडी लग रही है तो वो हमारी अंदर की कोशिकाओं तक, हमारे दिमाग तक उस चीज को पहुंचाएगा कि मुझे ठंडा लग रहा है। तो हमारा दिमाग हमारे हाथ को ये बताएगा कि हमें वहां से हाथ हटा देना चाहिए अगर हमें किसी चीज को छू कर ठंडा लग रहा है, यानी कि हमें वो सही नहीं लग रहा तो हमें उसे हटा देना चाहिए। तो हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं वो कार्य को करते हैं, और जो बाहरी अंग होते हैं वो बाहर बाहर को अंदर से जोड़ते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है,
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि पाचक तंत्र, तो उसमें क्या होता है कि वो खाने को डाइजेस्ट यानी कि पाचन का काम करता है। वो खाने जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो पाचन का काम करता है। पर वो खाना हम कैसे खाते हैं? हम अपने मुंह के द्वारा खाते हैं। हमारा मुंह क्या है? बाहरी अंग है, एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, जबकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक अंग है। हम इसे हिंदी में देख लेते हैं एक बार। शरीर के अंग। एक अंग एक ही प्रकार के ऊतकों से बना होता है जो पौधों, जानवरों, पक्षियों, कीड़ों, सरीसृप, स्तनधारियों और मनुष्यों सहित सभी जीवित चीजों में विशिष्ट कार्य करने के लिए सुव्यवस्थित होते हैं। अंग सामूहिक रूप से अंग प्रणाली बनाते हैं। ये अंग संरचना में स्थूल हैं, जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे अंगों के कुछ उदाहरण होते हैं। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े ये सारे अंगों के उदाहरण हैं। ये सारे मिलके अंग तंत्र बनाते हैं। हमारे शरीर में अंगों की एक बड़ी संख्या होती है। आंतरिक अंग काम करते हैं जबकि बाहरी अंग बाहर को अंदर से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र, अंग तंत्र पोषण को पचाता है, लेकिन यह मुंह है जो अवशोषित करता है भोजन, और गूदा जो शरीर से अपशिष्ट को निकालता है। अंग क्या होते हैं? हमने अभी जाना कि अंग ऊतकों से बना होता है। सारे जितने भी क्या होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, उनमें क्या होते हैं? अंग प्रणाली होती है। और अंग प्रणाली अंगों के समूह से बनती है। आंतरिक अंग और बाहरी अंग होते हैं। जो आंतरिक अंग होते हैं वो काम करते हैं, और जो बाहरी अंग होते हैं वो बाहर को अंदर से जोड़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अंगों के बारे में। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हम अंगों को जो बाहरी अंग हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और उनको हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो जानेंगे, और थोड़ा बहुत उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अंग जो हमारे शरीर का वो होती है त्वचा या खाल, जिसे हम इंग्लिश में स्किन कहते हैं। जो हमारी त्वचा होती है वो एक सेंसरी ऑर्गन होती है, यानी कि वो महसूस करने का काम करती है किसी भी चीज़ को। अगर हमें कहीं पे दर्द महसूस हो रहा है, हमें किसी चीज़ से गरम ठंडा ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो वो त्वचा हमें बताती है कि हमें त्वचा पे सबसे पहले त्वचा पे जाके कोई भी चीज़ लगती है, तब जाके हमारा मस्तिष्क हमें बताता है कि ये चीज़ गरम है, ये चीज़ ठंडी है, और कौन सी चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, किस चीज़ से हमें दर्द हो रहा है, तब जाके हमारा शरीर काम करता है। दूसरा हमारे पास आता है हेड, यानी कि माथा, मस्तिष्क। ये सोचने का काम, हेड जो होता है, हेड में हेड या माथा। दूसरा हमारे पास आता है टेम्पल, कान पट्टी। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कान पट्टी में जो मसल्स होती हैं वो खाना खाते समय हमारी मदद करती हैं। तीसरा हमारे पास आता है हेयर, यानी कि बाल। हमारे बाल मृत कोशिकाएं होती हैं, जो कि हमारे जितने भी शरीर में मृत कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलके हमारे बाल बने होते हैं। अब हमारे पास आती हैं आईज एंड आईलिड्स। तो हमारी जो आई होती है यानी कि आंखें, वो सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं। वो क्या काम करती हैं? बाहर की चीज़ों को देखने का काम करती हैं। दूसरा हमारे पास आईलिड्स आता है, यानी कि पलकें। तो हमारी जो पलकें होती हैं वह हमारी आंखों को धूल मिट्टी से बचाने का काम करती हैं, हमारी आंखों को सुरक्षित रखती हैं। अब हमारे पास आता है नोज। नोज यानी कि नाक। नाक क्या काम करती है? नाक ब्रीथिंग करने का काम करती है, यानी कि सांस लेने का काम करती है। नाक से ही जो हवा होती है वह अंदर पहुंचती है। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स यानी नथना, जो हमारी नाक के नीचे दो छेद हमें दिख रहे होते हैं, उनसे ही जो हवा होती है वह अंदर जाती है। जो ऑक्सीजन हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो उन्हीं के द्वारा अंदर जाती है, जो कि हमारी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। सांस लेना, ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए, हमें जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो वो हम किसके द्वारा लेते हैं? नोज और नॉस्ट्रल्स के द्वारा वो हवा अंदर जाती है।
अब हमारे पास आते हैं चीक्स एंड ईयर्स। चीक्स यानी कि गाल। गाल किस काम आते हैं? जब कभी हम खाना खा रहे होते हैं, अगर हमारे पास गाल नहीं होते तो वो खाना बाहर निकल जाता, तो वो खाने को हमारे मुंह के अंदर रखने का काम चीक्स करते हैं, गाल ये काम करते हैं। ईयर्स यानी कि कान। कान क्या काम करते हैं? सुनने का काम करते हैं। अब हमारे पास आता है माउथ। माउथ यानी कि मुंह। मुंह क्या काम करता है? मुंह हमारा खाने का काम करता है, भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। टीथ यानी दांत। दांत किस काम आते हैं? खाने को चबाने के काम आते हैं। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तब भी हमारे दांत हमारे थोड़ी बहुत मदद करते हैं। टंग। टंग यानी कि जीभ। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो हमारी जीभ हमारी मदद करती है। लिप्स, जो हमारे होंठ होते हैं वो भी हमारे बोलने के काम आते हैं, जैसे हमारे अपर लिप्स हो गए। अपर लिप्स यानी कि ऊपर के होंठ, लोअर लिप्स यानी कि नीचे के होंठ। अब हमारे पास आता है चिन, नेक एंड चेस्ट। चिन यानी कि ठोड़ी, जो हमारे मुंह को शेप देने का काम करती है। नेक यानी कि गर्दन, जो हमारे सिर को हमारे सिर को सपोर्ट करती है, यानी कि हमारे सिर को सहारा देने का काम करती है। नेक को हिंदी में कहते हैं गला या गर्दन। उसके बाद हमारे पास आती है चेस्ट यानी कि छाती। अब हमारे पास आता है शोल्डर एंड आर्म्स। शोल्डर यानी कि कंधा, आर्म्स यानी कि बाहें या भुजा, आर्मपिट यानी बगल या कांख। हमारी आर्मपिट्स यानी कि बगल और कांख हमारे हाथ और बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उसे कम करने में मदद करती है। अब हमारे पास आता है बैक। बैक यानी कि पीठ, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। स्टमक यानी कि पेट, जो हमारे खाने को ब्रेक करता है, मिक्स करता है और उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने का काम करता है। वेस्ट यानी कि कमर। कमर हमारी बॉडी को शेप देने का काम करती है। इसके बाद आता है हमारे पास हैंड्स। हैंड्स यानी कि हाथ। जितने भी हमें काम करने होते हैं वो हम अपने हाथों के द्वारा करते हैं। हैंड्स में हमारे आगे की तरफ फिंगर्स होती हैं, उन्हें हम उंगलियां कहते हैं। थंब। थंब यानी कि हाथ का अंगूठा। नेल्स यानी कि नाखून। नेल्स हमारे डेड सेल्स होती हैं, यानी कि जैसे हमारे बाल मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, वैसे ही हमारे नाखून भी मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। अब हमारे पास आते हैं हिप्स एंड लेग्स। हिप यानी कि कूल्हे, जो हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट करती है। लेग्स यानी कि पैर, जो हमें चलने में मदद करते हैं। नी एंड काफ। नी यानी कि घुटने, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा मजबूत और इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमें लेग की मूवमेंट में, यानी कि जब हम चल रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारे पैरों के जो मूवमेंट होता है उसमें मदद करती है। काफ यानी कि पिंडली। फुट एंड एंकल। फुट यानी कि पैरों के तलवे। एंकल यानी कि टखना। जो हमारा एंकल होता है वो हमें एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है। अब हमारे पास आते हैं हील एंड टो। हील यानी कि एड़ी। एड़ी हमें जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। जितने भी, अगर हमारी बॉडी को कोई शॉक वगैरह अर्थ से महसूस होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। टो। टो यानी कि पैर का अंगूठा, जो हमें बैलेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। थैंक यू।